ये जो है एक्सेल की मेरी शीट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज VLOOKUP विद डुप्लीकेट वैल्यूज ऑन डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और बहुत सारे लोग इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसको लाइक फेस भी करते होंगे। किसी के पास कुछ प्रपोज्ड आइडियाज भी होते हैं, लेकिन जो आइडिया मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल की सहायता से करते हैं। आपको बताता हूँ कि VLOOKUP का यूज, जब हम VLOOKUP को डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है और उसका सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जाता है। तो एग्जाम्पल गाइस क्या है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल करके शीट बनाई हुई है। एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सपोज कीजिए कि ये कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं। मैंने लिख दिया एम्प्लॉय का नाम और ये उसकी डेजिग्नेशन है गाइस। इस कंपनी में 4 गुरविंदर सिंह बग्गा काम करते हैं और इन गुरविंदर सिंह बग्गा जी के जो मतलब कि ये जो चारों एम्प्लॉयज इसके अंदर काम करते हैं, सबकी अलग अलग डेजिग्नेशन है। जैसे मैंने बोल दिया, ये VP लेवल के बंदे हैं, ये एसोसिएट लेवल के बंदे हैं, ये QA है और ये आपके असिस्टेंट मैनेजर है। अब ड्यू टू सम सिचुएशन आपको अगर बोल दिया जाए कि इन एम्प्लॉयज के नेम के बेसिस पर आप लोग ये डेजिग्नेशन फैच करके लेके आइए, तो गाइस उस केस के अंदर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस केस के अंदर आप लोग किस तरीके से इस चीज को यूज कर पाएंगे, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आने वाली है और उसके बाद जो प्रपोज्ड जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो लाइक अगर मैं इसको बोलता हूँ VLOOKUP वैल्यू मेरी ये, अब ये टेबल एरे की बात कर रहा है तो टेबल एरे मैंने ये दे दिया है सारा, क्योंकि इसमें मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर ये VLOOKUP का जो सिंटैक्स मेरे से पूछ रहा है तो ये दूसरे कॉलम पे फॉल करता है। मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे VP जो पोजीशन है वो तो बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो हर किसी को VP दे देगा, बिकॉज एक्सेल अपने आप में नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल में, चलिए जी पहली जो वैल्यू है ये तो इसको मिल गई है VP, लेकिन ये दूसरी वैल्यू इसकी डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर ये एक्सेल का एक लिमिटेशन है एक्सेल की कि ये अपने आप में इट डज नॉट हैव एनी आइडिया टू अंडरस्टैंड वेदर दिस वैल्यू इज यूनिक और डुप्लीकेट। अब इसके लिए तो ये सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, इन डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करेगा। तो देखिए इस केस के अंदर क्या करना होता है, अगर इस तरीके की आपके पास कभी भी सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो प्रपोज सॉल्यूशन ये है गाइस, जैसे सपोज कीजिए कि ये डेटा था, इस डेटा के बेसिस पर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम फैच करके लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग कॉलम के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनिक। अब इस यूनिक के केस के अंदर जाके हम गाइस एक फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, जो कि फॉर्मूला इसको यूनिक बना देगा। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने इक्वल टू का साइन देके इसको बोला दिस एम्परसेंड, और इसके साथ मैंने एक फॉर्मूला लगाया है काउंट इफ का। काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि काउंट इफ का जो सिंटैक्स है अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो ये रेंज और क्राइटेरिया बोलता है। तो मैंने बोला इसी रेंज के अंदर और इसी क्राइटेरिया से, मतलब कि ये आपकी पूरी रेंज हो जाएगी E5 से E8 तक की, और E5 ही इसका क्राइटेरिया है। ये करके मैं जैसे ही इसके अंदर एंटर करता हूँ और इसको जैसे ही मैं इस तरीके से ऑटो फिट करता हूँ तो ये मेरे को इसको बोलता है गुरविंदर सिंह बग्गा 4। आप इसको जैसे ही इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो देखिए इसने हर किसी का आपको यूनिक काउंट दे दिया है।
सेम एक्टिविटी यू विल डू हियर, आपने इसको बोला यूनिक, एंड बेसिस ऑफ दैट आपने सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी लगाई लाइक दिस। मैंने इसको बोला i5 मेरी वैल्यू है, और इसके साथ काउंट इफ का फंक्शन लगा के इसी रेंज के अंदर से i जो i5 से i8 मेरी रेंज हो जाएगी, और i5 ही मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा। आई एम सॉरी, काउंट इफ्स लग गया था, काउंट इफ, एंड देन आप जैसे एंटर करते हैं और इस चीज को जैसे इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो ये क्या करता है, आपको इसी तरीके से इसका यूनिक काउंट दे देता है। नाउ यू कैन इजीली अप्लाई VLOOKUP here to get the accurate result. So I am applying VLOOKUP here. So this will be my lookup value, and here in my table array I will select all the range from D to F, and since you know I have to pick the third column from here, so I have given the column index number as 3, and with exact match I have closed the parenthesis of my VLOOKUP function, and as soon as I will press enter, it will give me the correct output as VP. When you will drag this formula down, you will get the correct output. So guys, this is the way आप इस तरीके से यूज करके जो भी यूनिक वैल्यूज, मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज को पहले यूनिक बनाइए, यूनिक के बेसिस पर आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आप फैच कर सकते हैं। बट इस चीज को आप तभी अप्लाई कीजिएगा व्हेन यू विल हैव मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ रेंज। once you will do this, your question will be solved. So such kind of questions are, these are likely to be asked in some companies wherein some aspirants go and to have the uh, interview cleared, but due to some situation, if they do not know about the proposed solution, they can get rejected. So try using this at your home in some different instances, and I'm pretty sure कि आपको इससे एक idea मिलेगा. So guys, if you like this video, please subscribe and like my video. As of now, I'm again signing off. See you guys. Bye bye.